आज की ताज़ा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जीत की जश्न में डूबी है भाजपा, दिल्ली चुनाव में रच दिया है इतिहास, 27 साल बाद बनेगी अब दिल्ली में सरकार। दिल्ली चुनाव के नतीजों की तस्वीर जो है बिल्कुल साफ हो गई है। दिल्ली में भाजपा सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में जो है यहाँ पर जीत की जश्न बीजेपी कार्यालय में मनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में अलग ही जोश देखने को मिल रहा है। दिल्ली का चुनावी किला फतेह कर चुकी भाजपा के यहाँ पर हर एक कार्यकर्ता के यहाँ पर चेहरे पर खुशी का भाव नजर आ रहा है। दिल्ली भाजपा कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल है, क्योंकि चुनाव आयोग के दिल्ली के चुनाव सामने आ रहे रुझानों में पार्टी को 2/3 बहुमत के साथ राष्ट्रीय राजधानी में वापसी जो है करती दिख रही है। वह दिल्ली भाजपा अध्यक्ष जो है वीरेंद्र सचदेवा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न में शामिल हुए। इस मौके पर दिल्ली भाजपा वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा सीटों में जो है यहाँ पर चुनाव में जो है बीजेपी ने 48 सीटें ली है और 18 सीटों के आसपास जो है आम आदमी पार्टी ने भी जीती है। तो 27 साल के बाद जो है बीजेपी में जो है यहाँ पर दिल्ली में जो है अपनी सरकार यहाँ पर बना रही है। बीजेपी जो है यहाँ पर बीजेपी दिल्ली में सरकार बना रही है। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बड़ी खबर देखिए, इन यूजर्स पर है साइबर अटैक का खतरा, सरकार ने दी है वार्निंग। कुछ एंड्रॉयड यूजर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर साइबर खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। सरकार ने चेतावनी भी जारी कर दी है। दरअसल सरकारी एजेंसी CRTIN जो है उसने जो है यहाँ पर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए चेतावनी दी है। दरअसल सरकारी एजेंसी CRTIN उसने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए हाई रिस्क वार्निंग जारी की है। एजेंसी के मुताबिक एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में कुछ ऐसी कमियां देखी गई जिसकी वजह से यूजर्स का डेटा चोरी हो सकता है। वही सरकारी एजेंसी ने कहा है कि एंड्रॉयड में मिले ये कामियां जो है यहाँ पर जो कमियां जो है फर्मवेयर में कमी की वजह से हो सकती है। यही नहीं, चिपसेट कंपोनेंट में कमी होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इन कमियों का फायदा उठाकर हैकर्स यूजर्स के सेंसिटिव डिटेल को चुरा सकते हैं। वह यूजर्स के डिवाइस पर अपना कंट्रोल जो है वो हासिल कर सकते हैं। वही CRTIN ने साइबर अटैक से बचने के लिए एंड्रॉयड 14, एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 15 यूजर्स को अपने डिवाइस को अपडेट करने की सलाह दी है। वही किसी भी साइबर खतरे से बचने के लिए आपको अपने डिवाइस को टाइम टू टाइम अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कंपनियां बग्स और कमियों को सुधार जो है यहाँ पर करती है। तो यहाँ पर किसी भी खतरे से बचने के लिए आप अपने मोबाइल यूजर्स जो है अपने फ़ोन को जो है यहाँ पर जल्द से जल्द अपडेट जो है यहाँ पर कर दें। तो ये कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही। वैसे आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर आम आदमी से जुड़ी है बड़ी खबर देखिए, RBI ने आम आदमी को दी है बड़ी राहत। रेपो रेट यहाँ पर रेपो रेट में हुई है कमी। महंगाई और विकास दर पर जो है सरकार और रिजर्व बैंक मिलकर अब काम करेगी। रेपो रेट कम होने के बाद जो है यहाँ पर वित्त मंत्री बोली है। दरअसल बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार और RBI जो है सभी मोर्चों पर एक महंगाई दर विकास पर मिलकर काम कर रहे हैं। वही वित्त मंत्री ने शनिवार को नई दिल्ली में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये प्रस्ताव ऐसे वक्त हुआ है जब एक दिन पहले जो है RBI ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया है। वही सीतारमण ने कहा है कि अगले हफ्ते नया आयकर विधेयक संसद में पेश कर जा सकता है, जिसके बाद विधेयक संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा। वही RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि केंद्र सरकार क्रेडिट देने पर फोकस यहाँ पर कर रही है। आगे भी यहाँ पर इस समय काम जारी रहेगा। RBI के गवर्नर ने MCPC की बैठक के बाद जो है शुक्रवार को ऐलान किया है कि रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। इसे 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया गया है। फरवरी 2023 में रेपो रेट 6.5% पर स्थिर रखा गया था। इससे पहले 2020 में कोविड-19 के दौरान ब्याज दरों में कटौती की गई थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे ब्याज दरों को 6.5% तक बढ़ाया गया। रेपो रेट में कटौती की घोषणा लंबे जो है यहाँ पर लंबे समय के बाद जो है यहाँ पर हुई है। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को दिल्ली चुनाव के नतीजों पर कहा कि ये समय की मांग है, दिल्ली को ऐसी सरकार मिले जो लोगों की सेवा करे। वही रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीतारमण ने कहा कि 2027 तक विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय की मांग है। भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सी ही सरकार है जो लोगों की सेवा यहाँ पर करे। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि उनका दृढ़ विश्वास है कि
प्रधानमंत्री देश के लिए जो रोड मैप तैयार किया है उसमें दिल्ली की भूमिका सर्वोच्चता यहाँ पर रहेगी। वह मानव विकास सूचकांक संकेतक से संबंधित सभी मुद्दों पर जांची स्कूल अस्पताल और लोगों की समस्या सेवाओं का हर दृष्टिकोण में लोगों की सेवा जो है वो की जाएगी। तो ये कुछ जानकारी सामने आई है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि खबरें आपको जरा मिलती रहे।